गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी हम पढ़ेंगे मोल्ले मिंटो शासन, ठीक है, मोल्ले मिंटो रूल। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रोविंस मतलब क्या क्या चीज़ें ऐड हुआ वो मैं अभी पढ़ाती हूँ। ठीक है, इसमें क्या चीज़ें ऐड हुआ पहले मैं तो बता देती हूँ। ये जो मोल्ले थे वो थे हमारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, और जो मिंटो थे ये थे वाइसरॉय। ओके, पहले क्या चीज़ें हुआ, इसका क्या चीज़ें हुआ पहले, मतलब एक तो सेंट्रल एंड स्टेट प्रोविंसेस ठीक है, एक तो सेंट्रल एंड प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव जो है ठीक है, सेंट्रल और प्रोविंसेस का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये इंक्रीज हो गया और ये सेंटर का जो नंबर था 16 से 60 हो गया। ठीक है, ये 16 से 60 हो गया। फिर क्या हुआ, सेंटर 16 से तो 60 हो गया। सेकेंड में क्या हुआ वो मैं बताती हूँ। सेकेंड में जो मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफिशियल ठीक है, क्या हुआ, ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव में था, लेजिस्लेटिव में ये जो ऑफिशियल मेंबर थे वो मेजोरिटी में रहे। ठीक है, और ये प्रोविंसेस में क्या हुआ, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वो मेजोरिटी में रहे। ठीक है, फिर 3 में क्या हुआ, फिर थर्ड में क्या हुआ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट member join in viceroy ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट मेंबर ज्वाइन इन वाइसरॉय काउंसिल। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ में क्या हुआ, यहाँ पे कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किए मिंटो ने। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया, मुस्लिम जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम
रिप्रेजेंटेटिव को ही वोट कर सकता है, ठीक है। और मिंटो को कहा गया कि ही इज द फादर ऑफ कम्युनलिज्म, एंड मिंटो को कहा गया ही इज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ओके। First people only vote Muslim representative, and Muslim people only vote Muslim representative, and Minto call कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। अभी मैं बता देती हूँ क्या क्या हुआ और एक बार, ठीक है। एक तो सेंटर और प्रोविंसेस का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर थे वो इंक्रीज किया गया, पहला थी सेंटर का मतलब मेंबर और प्रोविंसेस का मेंबर इंक्रीज किया गया, ठीक है। और ये जो सेंटर था उसका मेंबर कितनों में कितना क्या मतलब करेक्ट किया गया, इसका मेंबर 16 से 60 किया गया, ठीक है। 16 से 60 किया गया। फिर क्या हुआ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफिशियल मेंबर आर मेजोरिटी एंड प्रोविंसेस नॉन ऑफिशियल मेजर आर मेजोरिटी, ठीक है। मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसमें ऑफिशियल मेंबर जो थे वो मेजोरिटी में रहे और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे वो प्रोविंसेस में मेजोरिटी में रहे, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ें, सबसे बड़ा चीज़ें जो हुआ, क्या हुआ कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन ने ज्वाइन किया, ठीक है। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन ने ज्वाइन किया, ठीक है। और वो इंडियन कौन था, वो इंडियन था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। वो इंडियंस थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फिर क्या हुआ, फिर जो मिंटो थे, हमारी जो वाइसरॉय थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्टोरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। मतलब वाइसरॉय ने कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम को एस्टेब्लिश किया और उनको उसके लिए उनको क्या कहा गया, उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। इसके लिए वाइसरॉय मिंटो को कहा गया, ठीक है। और इसके प्रबंध में क्या हुआ कि मुस्लिम जो पीपुल है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को ही वोट कर सकते हैं, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को वोट कर सकते हैं, वो अदर पीपुल को वोट ही नहीं कर सकते, ठीक है। बस इतना ही हुआ। फिर हम देखते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, ठीक है। गुड इवनिंग फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट, ठीक है, 1919। आज हम पढ़ेंगे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट, ठीक है। ये कब पारित हुआ था, ये 1919 ईयर मसीहा में ये पारित हुआ था, ठीक है। इसका क्या क्या प्रोविजंस था वो मैं बता देती हूँ। उससे पहले मैं ये बता देती हूँ, ये जो मॉन्टेगू थे ये थे कैबिनेट ऑफ स्टेट, ठीक है। हाँ, ये जो मॉन्टेगू थे ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और चेम्सफोर्ड थे वाइसरॉय, ठीक है, ठीक है। मॉन्टेगू थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय थे कौन, चेम्सफोर्ड, ठीक है। इसका क्या क्या प्रोविजंस था, पहले तो इसने क्या किया, मतलब 1919 मसीहा से पहले क्या हुआ था ना, सेंटर का ज़्यादा कंट्रोल प्रोविंसेस के ऊपर रहता था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या किया गया
थोड़ा उनको रिलैक्सेशन दिया गया, किसको, प्रोविंसेस को यहाँ थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया। फिर दूसरा में क्या हुआ, सेकेंड में क्या हुआ, जो प्रोविंसेस का जो सब्जेक्ट था उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। एक कर दिया गया क्या, रिजर्व सब्जेक्ट, और एक क्या कर दिया गया, ट्रांसफर्ड, ठीक है। ये जो रिजर्व सब्जेक्ट था इसको कौन रूल करेगा, इसको गवर्नर रूल करेगा, किसकी मदद से, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से, ठीक है। और ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था इसको कौन रूल करेगा, इसको गवर्नर रूल करेगा, किसकी मदद से, मिनिस्टर दोज आर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। उन मिनिस्टर की मतलब मदद से करेगा जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ से होंगी, किसकी तरफ होगी, जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी मतलब किसकी तरफ, मिनिस्ट्री की, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ होंगे, उसकी मदद से गवर्नर जो है वो चलाएगा, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं क्या होगा, प्रोविंसेस ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक क्या है, रिजर्व सब्जेक्ट। और इसको क्या 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 कहा गया, इसको कहा गया कि ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था और ये जो रिजर्व सब्जेक्ट था इसको क्या कहा गया, डायरेक्ट सिस्टम, ठीक है, सिस्टम। ये पहले लागू हो चुका था सेंटर के लिए, अभी किसके लिए लागू हो गया, प्रोविंसेस के लिए डायरेक्ट सिस्टम लागू हो गया, ठीक है। फिर तीसरा में क्या हुआ, बायकैमरलिज्म का इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, बायकैमरलिज्म का इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। बायकैमरलिज्म का इंट्रोड्यूस हुआ और उसमें क्या हुआ, एक ऊपर हाउस बना गया और एक क्या बना गया, काउंसिल ऑफ स्टेट बना गया, ठीक है। और एक लोअर हाउस ऊपर हाउस बना गया, उसका क्या नाम हो गया, काउंसिल ऑफ स्टेट उसका नाम हो गया। और लोअर हाउस बना गया, उसका नाम क्या होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल उसका नाम हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, देखिए फिर क्या हुआ, एक हाई कमीशन एस्टेब्लिश हुआ, हाई कमीशन एस्टेब्लिश इन लंदन and some
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्क ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक हाई कमीशन बना गया, कहाँ पे, लंदन पे। ठीक है, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो वर्क था उसको मतलब कुछ जो काम था उसको किसको ट्रांसफ़र किया गया, हाई कमीशन को उसको ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है, देखिए मैं बता देती हूँ, फिर कुछ बाकी रह गया है वो अभी लिख लेते। ठीक है, देखिए सेंट्रल पीसीएस का 1926 में एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, प्रोविंसेस पास देयर ओन बजट। ठीक है, प्रोविंसेस पास देयर ओन बजट। ठीक है, और एक स्टैट्यूटरी कमीशन एस्टेब्लिश। ठीक है, फिर और एक चीज हुआ, क्या हुआ, देखिए जो गवर्नर का जो काउंसिल ऑफ स्टेट था, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट में ये पाबंद रह गया कि तीनों का तीनों जो मेंबर होंगे, मतलब 6 मेंबर थे, उसमें 6 मेंबर से तीनों मेंबर जो थे वो मेंबर किसका होंगे, वो मेंबर मतलब इंडियंस होंगे। ठीक है, ठीक है, फिर और एक चीजें हुआ, क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। नल क्या क्या हुआ मैं बता देती हूँ आपको। पहले तो क्या हुआ, रिलैक्सेशन गिवन प्रोविंसेस ऑन सेंटर कंट्रोल। ठीक है, पहले क्या हुआ, यहाँ पे जो सेंटर का पहले क्या होता था, कंट्रोल होता था प्रोविंसेस की सब्जेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन प्रोविंसेस को दिया गया कि प्रोविंसेस खुद अपना जो सब्जेक्ट की मैटर है वहाँ पे अपना रूल करेंगे, अपनी हिसाब से लॉ बनाएंगे, उसका थोड़ा सा रिलैक्सेशन उनको दिया गया। ठीक है, सेकेंड में क्या हुआ, प्रोविंसेस सब्जेक्ट डिवाइडेड बिटवीन टू। ठीक है, क्या क्या में डिवाइड किया गया, एक हो गया ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक हो गया रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है इसको कौन रूल करेगा, गवर्नर रूल करेगा, किसकी मदद से, मिनिस्टर दोज आर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इनकी मदद से मतलब रूल बनाएंगे। ठीक है, और रिजर्व सब्जेक्ट में क्या हुआ, और रिजर्व सब्जेक्ट में कौन रूल करेगा, रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर रूल करेगा, किसकी मदद से, एजुकेटिव काउंसिल की मदद से यहाँ पे रूल करेंगे। ठीक है, और इसको क्या कहा गया, डायरेक्टी सिस्टम कहा गया। ठीक है, फिर क्या हुआ वो हम देखते, इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म ऊपर हाउस। ठीक है, यहाँ पे मतलब बाइकैमरलिज्म का इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और उसको क्या कहा गया, ऊपर हाउस एक को कहा गया, ऊपर हाउस को क्या कहा गया, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया ऊपर हाउस को, और लोअर हाउस को क्या कहा गया, लोअर हाउस को कहा गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, मतलब बाइकैमरलिज्म एस्टेब्लिश हुआ, एक हुआ ऊपर हाउस और एक हुआ लोअर हाउस। ऊपर हाउस को क्या कहा गया, उसका और एक नाम क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट, और जो लोअर हाउस था उसका और एक नाम क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, फिर क्या हुआ, मतलब सेंट्रल पीसीएस एस्टेब्लिश हुआ, कब हुआ, 1926 में एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है,
फिर क्या हुआ, प्रोविंसेस खुद अपना जो बजट है, ठीक है, प्रोविंसेस पास देयर ओन बजट, ठीक है, प्रोविंसेस अपना बजट खुद पास कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, स्टैट्यूटरी कमीशन एस्टेब्लिश, एक स्टैट्यूटरी कमीशन एस्टेब्लिश हुआ जो कि 10 साल के अंदर सारा जो वर्क है उसका रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और एक क्या चीज़ें हुआ, हाई कमीशन एस्टेब्लिश इन लंदन एंड सम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्क ट्रांसफर, ठीक है, ये हुआ। फिर ये क्या हुआ, वाइसरॉय, और एक चीज़ें सबसे बड़ी चीज़ें हुई, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर थे, ठीक है, और इन 6 मेंबर से तीनों जो मेंबर थे वो इंडियंस थे, ठीक है, मतलब ये मैंडेटरी हो गया। और कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ। कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम की मतलब चलते क्या हुआ, वो मतलब जो इलेक्टोरल सिस्टम था उसको डिवाइड कर दिया गया, एक तो सिख में, एक तो क्रिश्चियन में, एक एंग्लो इंडियन में, एक हिंदू में, इस तरह बटा गया, ठीक है। उसकी चलते क्या हुआ, आगे बहुत सारी कम्युनल जो चीज़ें हैं वो हुआ, ठीक है। बस फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना, गुड बाय, ठीक है।